उद्धार के लिए विश्वास लगता है, चंगाई के लिए विश्वास लगता है, पवित्र आत्मा पाने के लिए विश्वास लगता है, चमत्कार पाने के लिए विश्वास लगता है, नौकरी पाने के लिए विश्वास रखता है। धरती के 70 वर्ष की जिंदगी में तुम्हें जो भी चाहिए उन सब बातों की जरूरत को पा लेने के लिए हमको विश्वास लगता है। और ये विश्वास जो है हमारे जीवन में इस धरती पर जब हम 60-70 साल जिंदा रहेंगे उसी समय तक इस विश्वास का अपना काम है। परंतु जब मनुष्य को दूसरी दुनिया में जाना है, मृत्यु के बाद आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो वहां विश्वास का काम नहीं है। कैसे सुन लेना, हमारे पीछे बोले मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद 2 राज्य हैं। एक राज्य मृत्यु के पहले है और दूसरा राज्य मृत्यु के बाद है। हाँ, जो दूसरे नंबर का डाकू था ना, तो उसने क्या बोला था कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यही यीशु है जिसने मत्ती के 12वां अध्याय के 28 पद में कहा था कि यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। इसका मतलब है चिन्ह और चमत्कार जो पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं वह इस धरती का राज्य है। The kingdom of God in this material world, भौतिक संसार में हमारे लिए चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, नौकरी, चाकरी, बीवी, बाल बच्चे, धन दौलत, ये वाली धरती के लिए परमेश्वर का राज्य। उसी राज्य के अंतर्गत हमारे पापों की क्षमा हुई है। उसी राज्य के अंतर्गत हमको पापियों की लिस्ट से काट कर धर्मियों की लिस्ट में लिखा गया है। उसी राज्य के अंतर्गत हमको चंगाई मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, नौकरी चाकरी मिलती है। परंतु एक और राज्य है जो डाकू को क्रूस पर मरने के समय याद आया, अभी तक नहीं समझ में आया। पता नहीं क्यों ये डाकू बराबर लगे हुए हमारे माथे में। यीशु मसीह बीच वाली क्रूस पर लटके हैं और एक और एक डाकू है और दूसरा डाकू है। तो पहले नंबर वाले डाकू ने यीशु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि तू मसीहा है तो अपने आप को भी क्रूस से उतार के बचा ले और अपनी ड्यूटी पूरा कर और मेरे को भी बचा ले, जिससे कि मैं भी अपने काम धंधे में लग लूं। पहले नंबर वाले डाकू की तमन्ना थी इस धरती पर जीने की, परंतु दूसरे नंबर वाले डाकू को कंफर्म हो गया था कि अपनी टपकने की तारीख आ गई है। तो बड़े कश्मकश में था। देखो, मरने वाला तो पहले नंबर वाला भी था, परंतु दूसरे नंबर वाला भी दोनों को मालूम था कि 10 घंटे के अंदर अपने को, है ना, सूरज डूबने से पहले या तो लहू के बहने से अपने प्राण निकलेंगे और नहीं निकले प्राण तो ये आएंगे, भाला मारेंगे पसली के अंदर में और टपका देंगे। परंतु एक नंबर वाला डाकू जीना चाहता था। उसको यही धरती दिखती थी, मेरी बीवी, मेरी टीवी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी नौकरी, मेरी चाकरी। परंतु दूसरा वाला भी मरने के बहुत करीब में था और मौत को बहुत करीबी से देख रहा था। ऐसे समय में वह चिंतन कर रहा था कि मरने के बाद क्या होगा, और ये मरने वाला कहता जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। जरा सुनो,
एक है जो मरने के पहले ये उपाय कर रहा है कि मैं जिंदा कैसे बचूंगा, परंतु दूसरा ये है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। दोनों के सोच में बड़ा बदलाव है। जब दूसरे नंबर वाले डाकू ने मृत्यु के बाद वाले राज्य की कल्पना में अपना समय गुजारा तो उसको ये समझ में आया कि हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे हैं। उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसको मालूम पड़ गया कि अपन ने चोरी किए हैं, इसकी सजा हमको मिल रही है। परंतु दूसरी जगह में इस दूसरे नंबर वाले डाकू ने प्रभु यीशु को देखा कि भाई हम तो किए कि ठीक सजा पा रहे, पर इसने तो ऐसा कोई गलती नहीं ना किया था जिसके कारण इसको इसकी बेदर्दी की मौत दी जावे। ये तो दूसरों का कल्याण करते रहा है, फिर उसको हमारे समान मरने की जरूरत क्या थी। इस बात से दूसरे नंबर वाला डाकू बेचैन हो गया। बेचैनी की हालत में और अपने मृत्यु की तारीख आने के कारण दोनों के बीच में वह एक चिंतन दरिया में डूब गया। तब उसको कुछ समझ में आने लगा, नहीं रे बाबा, हम तो करने के चक्कर में सजा पा रहे हैं, पर ये निर्दोष होकर के मर रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे और इसके ठिकाने में कोई अंतर होगा मरने के बाद वाले। ये निर्दोष मर रहा है तो कोई बुरी जगह में तो जाएगा नहीं, और हम तो किए कि सही सजा पा रहे हैं तो हमारा ठिकाना तो नीचे है ही है। तब उसको इस मरने के पहले हमारे ठिकाने और बाजू में लटके यीशु के ठिकाने के बारे में चिंतन में प्रकाश ले आया, और उसको ये समझ में आ गया कि मृत्यु के बाद ये जो व्यक्ति है जरूर एक ऐसे ठिकाने में जाने वाला है जहां का राजा यही होगा। तब दूसरे नंबर वाले डाकू ने कहा, सुनो इधर हमारी तरफ, कि जब तू अपने राज्य में आए, ये कौन सा राज्य है जो मरने के बाद प्रभु जाने वाले हैं और उस राज्य के स्वामी यही होने वाले हैं, और उस राज्य की सदस्यता पाने के लिए ये दूसरे नंबर वाले डाकू को विचार कहां से आ गया। दिमाग तो दोनों के थे, मरने वाले तो दोनों ही हैं, अपराधी तो दोनों ही हैं, परंतु एक इस धरती की चिंता करता है और एक मृत्यु के बाद वाली दुनिया की चिंता करता है। तीनों की मृत्यु हो गई। डाकुओं को उनके रिश्तेदार ले गए और यीशु को उसके चेले लोग ले गए। तीनों की कब्रिस्तान इसी धरती पर है, परंतु तीनों के साथ अलग अलग घटना घटती है। जो धरती पर जीना चाहता था वह धनवान के साथ अधलोक में गया। जो दूसरे नंबर का डाकू था वह सुखलोक का रिजर्वेशन हाथ में कंफर्म करवा लिया, और जो तीसरा प्रभु यीशु था वह उस परलोक का स्वामी बनकर के यूं कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उसने कांटों का ताज पहन करके महिमा का मुकुट पहनने का दावा कर लिया। ये है प्रभु जी। तो बोलो तुम कौन सी दुनिया के चक्कर में प्रभु को प्यार करते हो। हम पहले नंबर वाले डाकू के समान रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी, टीवी, धन दौलत मेरा अमका ढमका, परंतु दूसरा कहता ना रे बाबा बहुत देख लिया, कोई फायदा नहीं, उधर ही चलते अपन, और यही ले जाएगा, और वहां मेरी इच्छा है जाने की। तब पहले नंबर वाले डाकू को प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु दूसरे नंबर वाले डाकू को प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। तो प्रभु सबको जवाब नहीं देते, देने वाले को ही देते। पहले नंबर वाले डाकू ने भी पुकार लगाई थी पर उत्तर नहीं दिया प्रभु, वो अंधारन थे।
इन समयों में 2024 में बहुत सी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु मौन धारण कर लेंगे। गया जमाना रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, अमका दे दे, ढमका दे दे। प्रभु कहते हैं दे दे के मैं थक गया, तुम बदले वगैरह नहीं, क्योंकि तुम लेते ही लेते हो पर मेरे पास आते नहीं हो। तुम लेते ही लेते हो, तुमको लेने की आदत पड़ गई है पर मेरे पास आने की आदत नहीं रह गई है। इसलिए आजकल देने की टेंडेंसी मैंने बंद कर दी है, क्योंकि उससे मेरे राज्य में कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी इतराने का समय खत्म हो गया है। इस वाले राज्य के लिए विश्वास की चाबी लगती है। इस वाले राज्य के लिए, मृत्यु के पहले वाले राज्य के लिए विश्वास की चाबी लगती है, परंतु मृत्यु के बाद वाले राज्य के लिए विश्वास की नहीं, खोजियों की जरूरत रहती है। टू सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर को खोजो, भीख मांगना बंद करो, परमेश्वर की खोज करना शुरू करो। उसको तो बेचारे दूसरे वाले को घर में खोजने का मौका नहीं मिला, परंतु 4-6 घंटे में खोज लिया उसने। और खुदाई में सबसे पहले उसके पाप नजर आ गए। खुदाई में यीशु मसीह की पवित्रता दिखाई देने लगी। खुदाई में मृत्यु के बाद की राज्य की कहानी का सिलसिला शुरू हो गया। और खुदाई में ही ये समझ में आ गया कि यही उस राज्य का स्वामी है और इसको छोड़ करके मुझे कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए आखिरी में उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तो तुम कौन से वाले राज्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरी कमर दर्द अच्छी हो जाए, कि मेरी मीडिया की नौकरी मिल जाए, कि मेरा बंगला बन जाए। इससे हटके भी तो कुछ सोच विचार करो। और इन समयों में यदि प्रभु के विश्वासियों ने प्रभु की खोजी बनने में परिवर्तित नहीं किया तो ये दुष्ट आत्माएं बड़ा तकलीफ देंगी। आज के बाद देखना, अब इन समयों के बाद देखना, दुष्ट आत्माओं का जिस प्रकार से हमला है वो भयावह होगा। एक नबी ने हमारे पास में एक संदेश दे दिया और उन्होंने हमें एक पद लिख करके भेजा है, तो उसको भी हम आपके लिए पढ़ देंगे। भले जो कुछ भी हो उसमें चिंतन वगैरह नहीं करने का, ठीक है? ओके, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। दो पद हैं, ये शायद यहेजकेल की किताब है, यहेजकेल की किताब 15 अध्याय 1 से 8 तक। याजक लोगों को भी इसे जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये मेरे लिए भी लागू होता है। यहेजकेल की किताब 1 अध्याय से लेकर के नहीं 15 अध्याय, यहेजकेल 15 अध्याय 1 से 18 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की बेला की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती है, या कोई बर्तन टांगने की खुटी? अरे बाप रे बाप, इसका मतलब दीवार में जो छोटी छोटी लकड़ी की खुटी ठोकते हैं ना, वो खुटी भी नहीं बनती अंगूर की बेला से। बर्तन टांगने के लिए उसमें से खुटी बन सकती है, या वह तो ईंधन बन करके आग में झोंकी जाएगी।
उसके दोनों सिरे आग से जल जाते हैं, उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी काम की है ना। देख, जब तक वह बनी थी तब से वह किसी काम की न थी, फिर जब वह आग का ईंधन होकर के भस्म हो गई तब किस काम की हो सकती है। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, जैसे जंगल के पेड़ के बीच में अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। मैं उनके विरुद्ध हूँ और वे एक आग में से निकली हुई दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे। और जब मैं उनके विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात, अंडरलाइन प्लीज, विश्वासघात किया है। और प्रभु की यही वाणी है, विश्वासघात याद रखना। बोलो विश्वासघात। दो प्रकार के विश्वासघाती होते हैं, एक मनुष्य के लिए विश्वासघाती होते हैं और दूसरा परमेश्वर के लिए विश्वासघाती होते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तब 7वें पद में लिखा है यहोवा का यह नहीं। हाँ अच्छा, दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, यहेजकेल 14:12 से 16 तक। यह विश्वासघाती का था ना दूसरा वचन जी, यहेजकेल 14:12 से 16। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, जरा ध्यान दो, यदि किसी देश के लोग मेरे साथ विश्वासघात करके पापी हो जाएं, तो मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूंगा। फूड क्राइसिस, अन्न का आधार दूर करूंगा और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूंगा। तब चाहे वह नूह जिसने अपने परिवार को बचा लिया, दानियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने प्राण को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, तो जो उसको निर्जल करके उजाड़ डालें और जंतु के कारण कोई उसमें से होकर ना जाए, तो चाहे उनमें से ये तीनों पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही केवल अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। शुरुआत में प्रभु जी ने कहा था, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, परंतु अब प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं किसी धर्मी जन के कारण ना तो उसके बेटे को बचाऊंगा, ना उसकी बिटिया को बचाऊंगा और ना ही उसकी पत्नी को बचाऊंगा। इसलिए माता और पिता की धार्मिकता की शरण में रहने वालों, अगुओं के अभिषेक के नीचे रहकर महफूजगी या सुरक्षा की अनुभूति करने वालों, समय खत्म हो गया। अब ये बात भूल जाओ कि अंकल जी का पैर दाब देंगे तो कल्याण हो जाएगा। ये भूल जाओ कि हमारे पापा पास्टर हैं। ये भूल जाओ कि मेरी पत्नी धर्मी है। ये भूल जाओ अजीब जातिगत मामले, चाहे वो अय्यूब होगा, उसने बहुत दिन तक अपने बेटों की रक्षा किया, परंतु एक दिन परमेश्वर ने उनको लुढ़का दिया। चाहे वो डैनियल हो,
जिसने प्रकाशित वाक्य की एडवांस शिक्षा प्राप्त कर ली, और चाहे वो कौन है, नूह हो, एक ही धर्मी पुरुष था, उसके चक्कर में उसके बेटे और बेटियां और दामादों का उद्धार हो गया। उनको नाव में, आपको मालूम हो जब नूह जहाज बनाता था तो उनके बेटे बेटी और दामाद लोग बड़े गुस्सा होते थे। कितने साल नूह ने जहाज बनाया? पक्का 120 साल। कोई जहाज 120 साल तक बनता है? अपन का दिमाग है कि नहीं है? इतना साल नहीं लगता। क्यों? अमेरिका बना रहे थे क्या? लकड़ी सड़ जावे, परंतु उनके बच्चों से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। एक दिन जाते थे बेचारा, हफ्ता, ए रामू चल रहे, अरे पापा मेरे को मोबाइल खेलने दो, एग्जामिनेशन आ गया। हफ्ते में एक बार जाते थे बाप के साथ लकड़ी लाने। नूह को उसके बाल बच्चे कोऑपरेट नहीं ना करते थे, नहीं तो इतना साल नहीं ना लगेगा जहाज बनाने। फिर भी नूह की धार्मिकता के चक्कर में नॉन कोऑपरेटेड चिल्ड्रन सेव्ड हो गए। भौतिक रीति से हुए, पर दृष्टांत है ना। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं न नूह के कारण उसकी औलाद बचाऊंगा, न दानियल के कारण उसके सेवकों के बच्चों की रक्षा करूंगा, और न ही मैं अय्यूब की प्रार्थना सुनकर के उनके घर परिवार की रक्षा करूंगा। जब न्याय आएगा तो व्यक्तिगत होगा। इस मोड में आ गए हैं प्रभु आप। मैं आपको डरा चमका नहीं रहा। जब हम भोपाल में थे, अब आपको अजीब और गरीब लगेगा, अब नए नए अनुभव प्रभु दे रहे हैं। जब हम भोपाल में थे तो दोपहर में प्रभु ने कहा, प्रभु आपको एक नया अभिषेक देगा, परंतु अभिषेक की कई वैरायटीज है, वेरियस काइंड्स ऑफ एनॉइंटिंग। तुमको कौन सा अभिषेक चाहिए, इसका निश्चय आपको करना होगा। तो अलग अलग लोग सोच के आए थे, मेरे को क्या अभिषेक होगा, मेरे फलाना अभिषेक मांगूंगा, माफ करना, मेरे को फलाना अभिषेक मिलेगा। सब लोगों ने अलग अलग प्रकार के अभिषेक की कल्पना की थी, अभिषेक की कल्पना की थी, और इस कल्पना के आधार पर सब तैयार होके आए। परंतु हमने कहा, भाई साहब आप जो अभिषेक पाना चाहते हो उस अभिषेक के लिए अपन बाद में प्रार्थना करेंगे, परंतु आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई थी? तो 80-90% लोग हाथ उठाए थे। हमने कहा वो अभिषेक तो बाद में लेना, पहले भूतों ने जो हमारे माथे पर अपना कब्जा किया है उससे छुटकारे के लिए पहले प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम हो 60-70% कलीसिया सामने केवल वैक्सीन के प्रभाव से बचने के लिए प्रार्थना करवा रही थी। तो पता नहीं हमने पहली बार ऐसी प्रार्थना किया कि कैसे मृत्यु की आत्मा इस विज्ञान के द्वारा मनुष्य के जीवन में काम करती है। और आपको मालूम होगा उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, हर एक व्यक्ति को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अलग 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 प्रकार की फीलिंग्स होंगी। किसी का बदन उठेगा, किसी का धड़कन बढ़ेगी, किसी को गुस्सा आएगा, किसी को कूदना फांदना होगा, कोई घूमेगा झूमेगा। ऐसा करके ऐसी बात करने के टाइम पर जैसे ही हमने यीशु नासरी के नाम में आए ग्राफीन ऑक्साइड के द्वारा आई दुष्ट आत्माएं, जो तुम इनका डीएनए बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं इनके खून में मसीह यीशु का डीएनए रहता है, भागो। और जैसे मृत्यु की आत्मा बोले तो हा ही हू हा सू सा सूसी शुरू हो गया, और इतना भयानक उपद्रव हो गया, इतना भयानक उपद्रव हो गया। कहीं कोई चेयर फेंक रहा है तो कहीं कोई किताब लेके भाग रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है। पूरे चर्च की जितनी भी चेयर्स है ना, सबको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लटका के किनारे खड़ा कर दिया। सब अपनी बाइबल अपने सीने में चिपका के दूर बैठे, भैया एक आध अपने माथे में तो मुश्किल हो जाएगी।
एक एक को 4-4 5-5 लोग पकड़ रहे थे। उसमें तो कुछ वैक्सीन वाले भी रहे होंगे और कुछ नॉन वैक्सीन वाले भी रहे होंगे, बट एवरीवन जिसके अंदर में अज्ञानता पूर्वक जो रवैया लोगों ने अपना लिया, उसके कारण जो डिलीवरेंस हुआ, स्पिरिट ऑफ डेथ। याद रखिएगा भाई, एनॉइंटिंग। उस समय से पता नहीं क्यों एक शब्द हमारे माथे में गूंज रहा है, अभिषेक 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 अभिषेक, एनॉइंटिंग एनॉइंटिंग एनॉइंटिंग। हम सुबह बैठ रहे एनॉइंटिंग, शाम को बैठ रहे एनॉइंटिंग, यही शब्द गूंज रहा है। अच्छे से याद रखिएगा। और यही वह अभिषेक है जिसने शुरुआत के दिनों में हमारे साथ जो कुछ भी किया, उसके नतीजे हैं ये, जो प्रभु में आ गए। वे वचन सुन करके नहीं आए। आज भी जो 10 साल 20 साल पुराने विश्वासी हैं, उनको आज भी बाइबल से कुछ नहीं उमसता। उनको सिर्फ सुन करके बैठे रहते हैं, जैसे राम गाथा चल रही है, बस वैसे चर्च में भी लोग पादरी की घंटे 2 घंटे सुन लेते हैं, सिर में कुछ नहीं बैठता। उसका एक कारण है, वचन के द्वारा सूझबूझ पैदा करके विश्वास जगाना और पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाली घटनाओं से विश्वास को जगाने में आसमान और जमीन का अंतर है। शुरुआत के दिनों में जहां जहां प्रभु ने चमत्कार किया, अद्भुत काम किया, खटाखट लोग प्रभु जिंदा है समझे या नहीं समझे, परंतु उनके मुंह से प्रभु की प्रशंसा तो जरूर निकली थी। परंतु अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि संख्या कम होते चली जा रही, लोग नामधारी होते चले जा रहे हैं। उनके अंदर जो पहले परमेश्वर के प्रति जो आस्था थी, वह नम धुंधली होने लगी। अब हम मजबूरन प्रभु के पीछे चलते चलते अब मजबूरी बन गई है कि हम प्रभु के पास जाएं। लौट तो सकते नहीं, परंतु भरसक कोशिश करता है शैतान, जितने लौट गए वो लौट गए, अब वो वही है जहां से निकल के आए थे। वही सब कुछ। और जो नहीं गए वो केवल सिर पका रहे हैं अपना, उनको वो अनुभव खत्म हो गया जिस अनुभव को पाने के लिए हम निकले थे। हम सब जो अन्य जाति में से आए हैं, कुछ पाने के लिए निकले थे, परंतु जो पाने के लिए निकले थे वो तो नहीं पाए, कुछ और ही पाने के लिए चल पड़े और रास्ता भटक गए। हम निकले सही रास्ते से थे। हमारा शुरुआत के दिनों में जो सोच था वो बिल्कुल ठीक था, परंतु रास्ते में जहां जाने वाले थे हम दिशा भटक गए, और उसके कारण से हमने परमेश्वर की उस परमेश्वरत्वता को जो हमारे लिए भेंट स्वरूप थी, उसको हम खो देने के कारण हमारे अनुभवों में, जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, वो वाले अनुभव अब फिर से हमारी जिंदगी में आ गए हैं। यहां तक कि हम प्रभु को जानते हैं, यहां तक कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परंतु यदि सोच विचार अनुभव कल्पनाओं को यदि आप देखेंगे, तो जब आप विश्वासी नहीं थे, वो वाली कल्पनाएं आज भी विश्वासी होने के बाद हमको सताना शुरू कर देती हैं। वो वाले प्रॉब्लम जो प्रभु यीशु मसीह को पाने के पहले हमारी जिंदगी में पाए जाते थे, वो आज भी फिर से हमारे अंदर रिपीट होने लगे। हमारा विश्वास तो बदला, पर जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया। वाई एक समस्या।
क्योंकि जिसके द्वारा परिवर्तन होता है वो धुंधल हो गया है। और वो है अभिषेक। एक जमाना था गांव एनॉइंटिंग प्रेयर में जाते थे। अंकल जी एनॉइंटिंग, याजक लोग एनॉइंटिंग, सेवक लोग एनॉइंटिंग। अब हम खुद ही एनॉइंटेड हो गए हैं। अब नो नीड टू एनी एनॉइंटिंग। आज हमको उस पवित्र आत्मा के संपर्क में जाने का मन खत्म हो गया। अब हम धर्म ज्ञानी हो गए, शास्त्र ज्ञानी हो गए, वचन पर बहस करने लगे। हम परमेश्वर को खोजने के बजाय धरती की 70 वर्ष की जिंदगी की आवश्यकताओं को खोजने लगे। इस तरीके से हमारा इंजन रास्ते पर ही टूट गया। अब डब्बा बेचारा ढलान में कहां तक ढकलाएगा? 120 की स्पीड में नहीं चलेगा। जिस डब्बे के अंदर में सामने में इंजन ही नहीं है, वो कहां तक दौड़ेगा बेचारा पटरी में? आप ही तो बता लो। अपन ने पहले ही इंजन कटवा लिए। अब वो तो पटरी के ऊपर हमारा डब्बा खड़ा है, तो कोई धक्का मारे, थोड़ा सा पुशिंग कर दे तो 2 किलोमीटर तो बेचारा ढलानों में चलेगा ही न चलेगा। कोई 90 की स्पीड में नहीं न चलेगा। हम बिना इंजन के डिब्बे हैं जो ट्रेन की पटरी पर दौड़ रहे हैं। उसकी स्पीड आंकी नहीं जा सकती, उसकी स्पीड बढ़ाई नहीं जा सकती, उसकी स्पीड घटाई नहीं जा सकती। और ये भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि बिना इंजन के ये डिब्बा मंजिल तक पहुंचेगा, कि कहीं ढलानों वाली जगह से जब टेक आएगा तो वहां जाके खड़ा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पटरी से उतर के कहीं और जगह चला जाए। Without the anointing, we lose the vision. आज वचन की खोजी मिलेंगे आपको, वचन पढ़ने वाले मिलेंगे, वचन सुनने वाले मिलेंगे, वचन सुनाने वाले मिलेंगे, परंतु जो इंजन हमारी जिंदगी को मंजिल तक पहुंचाता है, उस इंजन की खोज में रहने वाले लोगों की तादाद कम हो गई है। We are not seeking the face. We are not seeking the anointing. अभी anointing, अभिषेक। जब बोलते जो हम अभिषेक प्रार्थना में जा रहे हैं, वो भी रीति रिवाज हो गया है ना अभिषेक प्रार्थना में जाना। भाई अभिषेक प्रार्थना में जाने के लिए अभिषेक से पहले तैयारी करना पड़ता है। तो आप तो अच्छे नहा धो के गए थे सुबह। पहले तो हमारी पूरी कलीसिया आती थी, आजकल नहीं आती। मैं नहीं समझता कि संपूर्ण कलीसिया के लोग एनॉइंटिंग प्रेयर में आते होंगे। वो तो सुबह नहा धो के सफेद हाथ धोतिया पहन के चले आते हैं। हमने उसकी तैयारी की थी क्या? डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ टू रिसीव द अनॉइंटिंग? आज अभिषेक का महत्व कलीसिया से समाप्त हो गया है, और अभिषेक के लिए तैयारी की जरूरत होती है। अच्छे से समझिए। अंकल जी हाथ रख दो, पैर रख दो, बैठ जाओ कुर्सी लगा के। पहले हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि समय के अनुसार अभिषेक का रूप बदल रहा है। पहले रेडियो बिकता था, फिर टीवी बिकने लगी। आजकल टीवी कोई नहीं खरीदता, उसकी दुकान ही खत्म हो गई। अब मोबाइल में ही दुनिया दिखती है। कौन घंटा भर बैठे रहेगा कुर्सी टेबल के सामने? अभी तो चलते चलते जहां है उधर ही देख लो तुम पूरी दुनिया। इसका भी खेल खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर RFD आपके हाथ में ही टीवी आ जाएगी। अभी तो घड़ी में आई है। फिर ऐसा कर रहे हो तो ऐसे ऐसे दिखने लगेगा पिक्चर हवा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं। इसलिए बाइबल में ऐसे लिखा है, मत्ती की किताब में, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय उसका 16 पद है। मत्ती 9वां अध्याय 16 पद, कोरे कपड़े का पैबंद
पुराने पहरावे पर कोई नहीं लगाता। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े में कोई नहीं लगाता, क्योंकि पैबंद पहरावे से कुछ खींच लेता और वह अधिक फट जाता है। नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है। अपने मस्क और मस्क नाश हो जाती है, और नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं कि वह और दोनों बची रहे। मस्कों का बदलाव, पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं डालते। पुराने कपड़े में नए कपड़े का टुकड़ा थिगड़ा के रूप में नहीं लगाते, क्योंकि थिगड़ा अर्थात पैच लगाए तो नया वाला कपड़ा जब सुकड़ेगा तो पुराने को अपने तरीके से सुकड़ाने की कोशिश करेगा, तो जितना बड़ा छेद पहले था उससे डबल हो जाएगा। पुरानी जिंदगी और रवैया के द्वारा अभिषेक की नवीनता नहीं पाई जा सकती है। पुराने सोच विचारों से हम नया वाला अभिषेक नहीं पा सकते हैं। पुरानी जिंदगी के द्वारा नया अभिषेक नहीं पा सकते हैं। मैं तुम्हें नया अभिषेक दूंगा, न्यू अनॉइंटिंग। इसका मतलब पुरानी भी होगी। एक जमाना था जब चंगाई का दौर था, जिसके चक्कर में हमने प्रभु की सामर्थ्य देखी। अब चंगाई का दौर खत्म हो गया। मेरा मतलब ये नहीं है कि आजकल प्रभु ने चंगाई करना बंद कर दिया है या अब चंगाई नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि अब जमाना, पहले परिचयात्मक सेवा थी, अभी जिन लोगों को प्रभु का परिचय मिल गया है उनको प्रतिफल देने का समय आ गया है। एक दिन हम स्कूल में भर्ती करते हैं तो गुरुजी हमको चॉकलेट देते हैं, जिससे कि चॉकलेट के चक्कर में हम बराबर स्कूल आए। परंतु एक दिन चॉकलेट के बजाय छड़ी देना शुरू कर देते हैं, तब बच्चे भगोड़े बन जाते हैं। और जो छड़ी खा खा के टिका रहा वह आखिरी में चॉकलेट नहीं पाता है, वरन पेपर देता है। और जो पेपर देकर के पास हो जाता है वो अगली क्लास में बैठ जाता है। हम एक ही क्लास में 17 साल तक बैठेंगे और 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे। ऐसा करके माँ बाप की जेब में तुम चूहे के समान कतरने का काम मत करो। अब यहाँ कोई स्टूडेंट है, इधर देखो बच्चे लोग, पहली क्लास आम का इमली का गा ये का। 1 साल के बाद में मम्मा ये आम का बहुत अच्छा लगता है, इस साल भी मैं पहलीच में बैठूंगी। अब दूसरे साल में मामा पापा ठीक है, बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक क्लास में 2 साल लगा ले। अब तीसरे साल मम्मा ये आम का इमली का अच्छा लगता है, मैं इस साल भी पहली क्लास में बैठूंगी। तो मामा पापा तुमको चॉकलेट देंगे, कान के नीचे देंगे। 3 साल हो गए पहली क्लास में बैठेगा, हराम की कमाई तेरे बाप की है। 15-15 हजार रुपए सालाना फीस भर रहे हैं हम। तीसरे साल में पहली क्लास में बैठेगा, तेरा माथा खराब हो गया है। अरे आप ही बताओ ना, आजकल इसी कौन सी क्लास में बैठी 10 साल के बाद में? तुम्हें बताओ, तुमने भी तो बाइबल बड़ी सुनी सीखी है, परंतु बदलाव क्या आया? हम तो वही ना औंधे घड़े में पानी है, मारा गया गाड़ा गया, ची उठा, भूत निकालो, बिटिया के लिए दुआ करना, उसकी शादी नहीं हो रही है, इससे हट चले आए तेल वाटर लेके। कब तक? सन 90 में पहली कलीसिया, 91 में पहली कलीसिया का उद्घाटन हुआ था। 43, आज 34 साल हो गए, नहीं ज्यादा हो गए, 10, 20, 30, हाँ 34 साल हो गए। आज कलीसिया की हाल देखो। मैंने बंसरी बजाया, तुम नहीं नाचे, मैंने गाना गाया, तुम नहीं रोए, उधर नहीं जाना, वो अपनी कलीसिया नहीं है। अपनी अपनी पास्टर से प्रभु भोज लेना, जैसे हम जहर मिला के दे रहे हैं तुमको।
ये क्या चल रहा है आज भारत की कलीसिया के अंदर में? हम बंसरी बचाने के लिए नहीं, नाचने के चक्कर में ना है। ये मेरा है, ये तेरा है, तुम्हारे विश्वासी हम के, मेरे विश्वासी हम के, झगड़ा चल रहा। अब कलीसिया के हिसाब से स्वर्ग में भी तुम बंटवारा करेगा। ये वाली कलीसिया के लोग वो खेत की उस तरह वाली बिल्डिंग में आपको पाई करेंगे और इनको ना इधर जाने दो, रेलवे पटरी की इधर रहना तुम लोग और रेलवे पटरी की उधर, जिससे कि हमारा राज्य यहाँ भी चलता रहे। प्रभु कहेगा तुम्हारा यहाँ भी चलेगा, फिर मेरा कहां से आएगा? तुम धरती को तो आपको पाई किए, अब मेरे राज्य में भी आपको पाई करने आ रहे। एक काम करो, इनको नीचे भेजो, बीड़ी जैसे सुलेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक भी कपटी और बैरी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। विश्वासघात, विश्वासघात का मतलब क्या है? विश्वासघात को भौतिक रीति से यदि हम समझें तो हमको क्या समझ में आता है कि भाई साहब, मैं बोला दीदी तुम उस तरफ जा रही हो ना, तो ये क्या बोलते हैं, ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी को क्या करना, वो जो पोस्ट ऑफिस का डब्बा है ना उसमें डाल देना, क्योंकि तुम्हारा घर जो है ना वो ही रास्ते से न जाता है। ठीक है, अब इन्होंने हमारा लिफाफा ले लिए और चले जा रहे। पास्टर ना दिमाग खराब करता, नौकर हूं क्या मैं उसकी? डब्बे में चिट्ठी डाल लो, पोस्टमैन हो क्या? अरे कौन डालता है, चल अलग का। नाली फेंक दी, नाक से वहां पोंछ के। तुमने डाल दी दीदी? हाँ, अरे जाते बराबर डाल दी, जबकि सेवण पोंछ के नाली में डाली थी। इसको कहते हैं विश्वासघात। विश्वासघात का मतलब होता है किसी ने तुम्हें कोई काम दिया, उसको ना करके कर लिया बोल करके झूठ बोल देना और उस काम को अपमानित कर देना या उसको नुकसान पहुंचा देना, ये होता है विश्वासघात। तो उसकी प्रजा ने विश्वासघात किया था। तो विश्वासघात का अर्थ क्या होता है? विश्वासघात का अर्थ होता है कि परमेश्वर ने उसके विश्वास करने वालों को जो आज्ञा दिया था उसको नहीं मानकर अपनी बुद्धि के अनुसार आज्ञा को पीछे छोड़ करके अपनी सूझ और बूझ और समझ का सहारा लेकर के अपना काम काज करते रहना। इजराइलियों को कहा था कि तिमूरत की पूजा नहीं करना, उन्होंने बात नहीं मानी और बछड़ा बना लिया। उन्होंने कहा था अन्य जातियों के साथ प्रेम प्रकरण नहीं जोड़ना। अब क्या किए इजरायली लड़के लड़कियों ने मिस्री लड़के लड़कियों के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, अपने घर के मेमने का लहू अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के घर में चिपका दिया। और इस चक्कर में जब फिरौन ने आदेश दिया तो सारे उन घरों के लोगों को भी बाहर निकाला गया जिनके घरों में खून लगा था। अब वे चाहे मिस्री हो या असुर, मिस्री हो या इजरायली हो, तो इजरायली लोगों को तो कोई टेंशन नहीं था, परंतु मिस्री जिन लोगों ने, पड़ोसी के लोगों ने उनके घर में लहू लगा दिया गया था, उनको बरबस निकाला गया। वो निकलना तो नहीं चाहते थे, परंतु पड़ोसी ने अपने हमारे प्राणों की रक्षा के चक्कर में हमारे घर में जो लहू लगा दिया था, उसके कारण से उन्हें भी जाना पड़ा। तो बाइबल कहती है मिली जुली भीड़ मिस्र से निकली थी, कुछ जाने की मनसा रखते थे और कुछ जाना नहीं चाहते थे, परंतु मजबूर निकाले गए। और जो मजबूरन निकाले गए हैं वो थोड़े से लोग थे जो 22 लाख लोगों के लिए गले की हड्डी बन गए। आपको मालूम होवे चंद लड़के लड़कियों के यारों ने बछड़ा बनवा दिया और 22 लाख लोग
रास्ते से भटक गए। विश्वासघात। इधर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में है, नीचे बछड़ा बना करके ये बलिदान कर रहे हैं, खा पी मौज माज कर रहे हैं। आज कलीसिया यही ना कर रही है। क्या बात के लिए तुम अन्य जाति अपने तमाम धर्म देवी देवताओं को छोड़ करके आए थे एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए? फॉर व्हाट? कहां जाने के लिए निकले? कहां पहुंच गए? और पहुंचे तो नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? कहां पहुंचना चाहते हैं? नहीं जी, हम तो जब से विश्वास करते हैं जी हमारा तो अच्छा कारोबार चलता है। अरे यहां ना चलता है, वहां भी तो चलना चाहिए कि नहीं? वहां के लिए तो कोई उपाय नहीं ना किए हैं हमने। विश्वासघात। मैं अय्यूब के बेटों को नहीं बचाऊंगा, मैं दानियल के बेटों को नहीं बचाऊंगा। हाँ, संत अकेला जाएगा यदि वो धर्मी है तो, उसकी पत्नी को छोड़ दूंगा मैं। एक जमाना था पति के चक्कर में पति बच गया, अब्राम के चक्कर में लूत बच गया। वैसे बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम को था, पर लूत ने उसको निकाल लाया। और वो अब्राम के साथ साथ रह के लूत भी अब्राम के साथ रहते रहते अब्राम की टेक्निक सीख लिया था, परंतु उसका वो डीएनए नहीं बदला जो उर देश में उसके साथ था। इसलिए अब्राहम ने कहा तू उत्तर जाए तो मैं दक्षिण, तू पूरब जाए तो पश्चिम। यदि उसका जीवन बदल गया होता तो लूत कहता काका जहां तू मरेगा तेरे बाजू में मेरी कब्र रहेगी, मैं नहीं छोड़ता। अरे नौकरों को मारो गोली, ये नौकर मेरे और तुम्हारे बीच में रिश्ता तोड़ने वाले होते कौन है? बकरियों को मारो गोली, चाचा भतीजा, इसकी जोड़ी नहीं टूटेगी। He took the wrong decision। और उसने कछारी इलाका चुन लिया। पापियों के घर के डेरे में, पापियों के घेरे, पापियों के डेरे के बाजू में अपना डेरा लगा लिया। वहां भी वो धर्मी था, पर प्रैक्टिकल था, माफ करना, रीति रिवाजी था। क्योंकि 24 साल अब्राहम के साथ चलते चलते अब्राहम की टेंडेंसी उसके अंदर में मेंटली डेवलप हो गई थी, परंतु अंदरूनी बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए वो भतीजे चाचा से अलग हो गया और पापियों के डेरे में अपना घर बना लिया। कितने लोग हैं जो पापियों के डेरे के बाजू में बिल्डिंग तान लेते हैं? तब बार बार अब्राहम ने आर्गुमेंट किया अपने भतीजे के चक्कर में, तो परमेश्वर को, अरे अब्राहम बाबा तुम्हारा ज्यादा ही दिल लगा है अपने भतीजे की तरफ में, तो ये भी परमेश्वर ने देख लिया था। अब्राहम के कारण लूत पर दया हो गई। स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला और स्वर्गदूत ने बोला भाग ले, पहाड़ में चढ़ जा, जब तक तू नहीं चढ़ेगा आग नहीं गिरेगी। तेरे चक्कर में आग रुकी हुई है, ठहर के देख, लपक 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 लपक। परंतु लूत क्या बोलता है, प्रभु पहाड़ों में भेजने के बजाय एक काम करो, ये सामने वाले गांव में भेज दो। अरे दिमाग खराब करता जा। तो बाइबल कहती है लूत जिस गांव में गया, लूत के कारण उस गांव में आग नहीं गिरी, बाकी आजू बाजू के सारे गांव जल गए। एक धर्मी के कारण परमेश्वर ने लोगों को बचाया, परंतु उसको तो बचा लिया पर उसकी बकरी नहीं बचा पाया, उसकी ऊंट ना बचा पाया। हम बच जरूर सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है उसका नुकसान की जवाबदारी परमेश्वर नहीं लेता, क्योंकि तुम ठीक ठिकाने में नहीं रहते। तुम्हारा ठिकाना ठीक नहीं है। अपनी बकरियों के चक्कर में गए थे ये। यारे यहाँ तो 6 पीले देती है, वहां खूब घास खाएंगी तो 12 पीले देंगी, 10 किलो के बजाय 15 किलो घी निकलेगा, परंतु बकरी नहीं बची तो घी कहां से निकलेगा?
वो तो बीवी को भी खो दिया। व्यक्तिगत प्राण जरूर धर्मी जन के कारण बच सकते हैं, परंतु धरती का नुकसान तो तय है, जिसके लिए तुम निकल के बाहर आए हो। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, आ लच्छू न मां लच्छू, हिया कच्छू न हुआ कच्छू, गाँव की भाषा है। इधर भी गए वहां भी कुछ नहीं, यहाँ भी कहा। कलीसिया तार में लटक रही है, न धरती भोग पा रहे हैं और न ऊपर का कन्फर्म हुआ है। क्यों? खैर उसको छोड़ दो। अभिषेक है विषय, एनॉइंटिंग। एक दिन था जब हम बैठते थे तो रात कब गुजर जाती थी हमें समझ में नहीं आता है। अपनी नींद को मार करके लगातार सेक्रीफाइस करते हुए रात गुजारना एक अलग चीज है। सुबह थकावट महसूस होगी, परंतु जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहकर संपूर्ण रात्रि की प्रार्थना करने के बाद हम सुबह वैसे ही लगते हैं जैसे अभी सो के उठे हुए हैं। कई लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं मालूम किसकी उपस्थिति में। एनॉइंटिंग, हमें प्रार्थना का अभिषेक चाहिए, उसके चरणों में ठहरने का अभिषेक चाहिए, हमें प्रेम करने का अभिषेक चाहिए, हमें बाइबल पढ़ने का अभिषेक चाहिए, हमें बाइबल समझने का अभिषेक चाहिए, हमें बाइबल के आधार पर एक जिंदगी जीने का अभिषेक चाहिए। हमारे साथ में एक पास्टर जी थे, डेविड पगारे, जो बिशप डेविड पगारे, उनका बेटा वहां आराधना करने के लिए आया था। रात 10-11 बजे की मीटिंग के बाद 11:30 बजे वे हमसे मिलने आए। अंकल प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो जब आप प्रचार कर रहे थे मैं अपने कुर्सी पर बैठ करके आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था और मेरी 2 अभिषेक की उम्मीद थी। मैं आपके सामने अंगीकार करना चाहता हूं, और वो ये था, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे वो अभिषेक दे कि तेरे वचन के अंदर जो भी लिखा है उसके अनुसार मैं इस धरती पर जीना चाहता हूं, वो अभिषेक मुझे दे। फिर उसने दूसरी बार कहा, प्रभु के दास जिस अभिषेक के कारण युवा अवस्था से इस अवस्था तक उसी अभिषेक को लेके चल रहे हैं, उस प्रकार का अभिषेक दे कि मेरी शुरुआत से लेकर बुढ़ापे तक मैं उसी अभिषेक के बढ़ते हुए क्रम में रहने पाऊं। क्योंकि जब वो बहुत छोटे छोटे थे तो ऐसा भूत नाचने का कार्यक्रम, जब वो पैदा हुए थे ना, इतने बड़े बड़े बच्चे थे, तब देखा करते थे वो। 90, 95, 98, 1000, 2000 में उस समय भी ऐसे ही भूत नाचते थे। और आज 43 साल के बाद जब वे भूत वैसे ही नाचते नजर आ रहे हैं तो इस बात से उनको शौक लगा। उनको ऐसा लगा अंकल बुढ़ा हो गया है, उसके साथ साथ इनका अभिषेक भी बुढ़ा हो गया होगा। परंतु जब दुष्ट आत्माओं को नाचते हुए उन्होंने देखा तो वो कहने लगे इसके पीछे रहस्य क्या है। 40 साल पहले जो था उसके बढ़ते हुए क्रम में इसमें क्या रहस्य है। कई आए जिनका सूरज उगा था, बड़ा तेज उगा था, अभी डूब गया पता नहीं कहां। कई तो धरती को प्यारे हो गए, बड़ी बड़ी बात करने वाले माटी में मिल गए। आखिर ये जैसे के तैसे हैं, इस रहस्य वाले अभिषेक को तो मुझे दे दे। और फिर वो रो रहे थे दोनों पति पत्नी। तुम्हें कौन सा अभिषेक चाहिए? भूत निकालने का ये तो सदियों से निकल रहा है, बाइबल सुनने का सदियों से सुन रहे हैं, परंतु एक नया अभिषेक जहां हमारी जिंदगी को लंगर लग जावे, हम भटकने से बच जाएं,
हमारी जिंदगी में प्रभु के ऊपर विश्वास के बजाय हम प्रभु की खोज में लग जाएं, वो वाला अभिषेक तो मुझको दे दे। Give me the anointing to seek your face. मुझे तुझे खोजने का अभिषेक दे दे। और एक बार यदि तुझको खोजने के चक्कर में मैंने पा लिया तो मेरी जिंदगी को लंगर लग जाएगा, फिर मौत के फरिश्ते भी मेरी जहाज का जगह नहीं बदल सकते। बट बुद्धिमानी से उसने अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आया ना, वो धरती के सबसे बड़े कॉलेज में ट्रेनिंग लेके आया बच्चा, बड़ा नाम सुना था उसका, बट ही वाज सेटिंग द टीम्स। आज कलीसिया को नई मस्क बनना पड़ेगा। आपने जो कुछ भी हासिल किया है, कितने भूत निकाले, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी, क्या क्या दर्शन देखे, इसको वहीं रख दो, वो बहुत अच्छा है। परंतु एक नन्हे बच्चे की तरह कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, हे प्रभु मैं तुझको खोज करके तेरी और भी लंबाई को, और भी चौड़ाई को, और भी गहराई और ऊंचाई को समझना चाहता हूं, जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई है। और समझ से परे उस प्यार को जानना चाहता हूं जो मुझसे परे है। आज कलीसिया थक गई है, आज कलीसिया फॉर्मल हो गई है, रीति रिवाजी हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में वही वही जो अगले हफ्ते किए थे वही वही करते रहते हैं। कुछ नई तंदुरुस्ती का मन नहीं आ रहा है, न सेवा में न कलीसिया में। हम उसी ढचरे पर चल रहे हैं। हम नवीनता नहीं चाहते हैं, नवीनता की आत्मा मर गई है। हमको नया दर्शन, ये मत सोचो कि तुमने 25 साल में क्या किए हो, ये मत बोलो कि तुम 18 साल में क्या किए, ये मत सोचो कि मैं तो 15 साल से विश्वासी हूं। ये सोचो कि आज मेरी जिंदगी की पहली शुरुआत है, जो अब तक मैंने नहीं देखा था मैं वह देखना चाहता हूं। हे प्रभु मुझे दिखा दे, मैं कौन सी कीमत अदा करूं जिससे कि मुझे कुछ नया दिखने लगे। नहीं मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा आएगा ले जाएगा, अरे धंधा बंद करो। रेडियो कंधे में लटका के चले, उससे काम नहीं ना बनेगा। टीवी का जमाना भी गया, हमको पद्धति बदलनी पड़ेगी, हमको सोच बदलना पड़ेगा। और ये सोच हम अपनी सूझबूझ से नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए हमको विश्वासी से खोजी बनने के लिए सामने आना पड़ेगा। अरे बहुत देखे प्रभु, अरे क्या सब मालूम है अपने को, सब इसलिए कुछ नहीं कर रहा है बोले इसमें। हम शुरू ही नहीं किए तो अंत की बात कहां से कर ली तुमने? देखा ही क्या है तुमने? हमने क्या देख लिया बताओ? चंगाई छुटकारा और 2-4 भविष्यवाणी के अलावा इससे हटके देखिए क्या? भीड़ भड़क का देखे होगे। प्रभु क्या है वो तो नहीं ना आया है समझ में। जो सदियों से होता रहा है आज भी होना, कोई देखना नहीं ना है। हमें जरा मजा नहीं आता इन झूमझाम में। क्या करेंगे सेल्फी लेके? ये सेल्फी तो 30 साल पहले भी लेते थे हम, उसको किसी ने घास नहीं दिया है। अंकल इतने भूत नाच रहे थे, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ नाच क्यों रहे हैं वे? इनको तो बहुत पहले अच्छा हो जाना था, अभी नाचने का काम ही नहीं ना है। नचवाने की जिम्मेदारी हो क्या मैं? ये प्रभु के स्वरूप में कब बदलेंगे? ये कब तक निकलवाते रहेंगे भूत अपने घर का? है गंदे कपड़े उतारो, गंदे कपड़े उतारो, गंदे कपड़े उतारो। अरे तो नए कब पहनोगे? ये बाथरूम में जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी नहाते नहाते। कब तक पश्चाताप? वो उससे गुस्सा हो गया, दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर दो, दीदी। अरे कब तक माफी मांगिएगा? 44 साल हो गए हैं। उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था ना, पर हो इसलिए नहीं पाए क्योंकि हम ज्ञानी हो गए हैं। हमारी ट्रेन के डब्बे में इंजन नहीं रह गया। We are not led by the Holy Spirit. We rejected the work of the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के काम का बहिष्कार किया। बाइबल नहीं बदलती किसी को, अभिषेक बदलता है। अब तुम्हारा मन ही नहीं है, पुरानी मस्क बने बैठे हो,
तो ताजा ताजा दाखरस नहीं ना डाला जाएगा। पुरानी जिंदगी में जिसने माथे में कोई और ही मोहर लगा के रखा है, खुदा बाप अपनी मोहर लगा करके अपनी और तुम्हारी मोहर की मिक्सिंग कुछ नहीं ना डालेगा, याद रखिएगा। हमें परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए अपने माथे की मोहर का पहले से मिटाने का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लिखे लिखाए कागज में खुदा बाप कुछ नहीं लिख सकता, नहीं तो पहले का और बाद का दोनों भी नहीं आएगा समझ में। हमें कोरा कागज बनना पड़ेगा, हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये भूल जाओ कि कितने साल पहले तुमने बपतिस्मा लिए और तुम बाइबल को कितने बार पढ़ लिए हो। जैसे पहले दिन क्लास में स्कूल में जाते हैं और कुछ गुरुजी की तरफ ताकते हैं, कुछ ऐसे ही बच्चे की तरफ से, चाहे याजकीय समाज के लोग हों चाहे विश्वासी जगत के लोग हों, दोनों को पहले स्टेप में आना पड़ेगा, पहली सीढ़ी में आना पड़ेगा, तो कुछ बन सकता है। अरे बहुत देखे तो तेरी बुकिंग नीचे की परमानेंट मान के रख, लिख ले तू, क्योंकि बाइबल में लिखा है अय्यूब की औलाद को मैं नहीं बचाऊंगा। जिन टुकड़ों में आज याजकों के अभिषेक में तुम जो बढ़ पल रहे थे, अब वो दिन खत्म हो गया है। इन 2024 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद में अपने परिवार में इन दुष्टों की हमले से बचने वाला केवल वो होगा जिसका उसका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर उसके साथ रहेगा, केवल वही सुरक्षित होगा। नहीं तो बर्बादी कलीसिया के सामने खड़ी पड़ी है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए, एक ही दिन में कलीसिया चरपट हो जाए बोधे भैंस के द्वारा, हमें अपने अपने प्राणों की रक्षा करना चाहिए। खेत ठठोले का समय खत्म हो गया। हर एक विश्वासी परमेश्वर की खोज में लग जाए। हे प्रभु, अब तक मैं जो नहीं जानता था उसको जानना चाहता हूँ, और वहां पहुंचने के लिए पश्चाताप से शुरू करना है। हे प्रभु, मेरे जिंदगी के इतने दिन जहां तू प्रसन्न नहीं था खराब हो गए हैं, प्लीज मुझे उसकी भरपाई करने का अनुग्रह दे दे। क्योंकि परमेश्वर को हड़बड़ी है। यदि वो बालाघाट में रहने वाले योशेस वेदी का नाम भोपाल में एक पराये भविष्यवक्ता के द्वारा पुकारवा करके अपने दिल का परिचय दे सकता है, तो संपूर्ण कलीसिया को सोच लेना चाहिए कि उसका दिल कितना दुख रहा है एक एक के लिए, और तुम्हें जरा उसके बारे में चिंता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मेरी प्रजा का विनाश मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बेटी एक बात स्लोगन बता रही थी, हम अपने धार्मिकता के कारण पिता के पास पहुंच जाएंगे, उसमें मुझे खुशी मिलेगी कि मैं पिता के पास पहुंच गया, परंतु पिता बहुतों को जिन्हें वहां होना चाहिए वहां नहीं रह करके कहीं और हैं, तो वे स्वर्ग में रहने के बाद भी जिन्हें वहां रहना चाहिए उनको वहां ना देखकर कहीं और रहने के कारण वो रोता रहेगा, और मैं वहां जाकर के खुश हो जाऊंगा कि वाह तूने मुझे स्वर्ग में ले आया। परंतु वो स्वर्ग में रहने के बाद भी उन लोगों को देख करके दुखी होता रहेगा जिन्हें वहां होना चाहिए वो कहीं और चले गए, इसलिए मेरा दिल बैठा चाहता है। नहीं तो योशेस वेदी का नाम पवित्र आत्मा के द्वारा किसी नबी के मुंह में डालने की मेरे मालिक को कोई जरूरत नहीं थी। जिन्हें खुद के खुदा की आवश्यकता नहीं है, दुनिया में पड़े हुए हैं, उनके नाम पुकारने के लिए मेरे परमेश्वर के दिमाग में कुछ कीड़े नहीं चल रहे थे। Then why he is restless? It's a prophecy. उसके दिल की भविष्यवाणी है। कहां है हमारी युवा पीढ़ी के लोग जिनका नाम वो जानता है, पर किसका किसका पुकारे? कहां है हमारे बच्चे, कहां है हमारी पत्नी, कहां है हमारे पति जिनका नाम उसके दिमाग में है? यदि उसको अनुमति होता
तो वो एक एक का नाम पुकार के बोल सकता है। और एक पुकारने के द्वारा विपरीत परिस्थिति की दशा से वह अपने दिल का परिचय दे रहा है कि अब मैं, जो मुझे नहीं खोज रहे हैं, जिनको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका भी नाम मेरे माथे में है। क्योंकि कल को यदि वे यहां नहीं हुए तो तुम तो जो चले गए वो स्वर्ग का आनंद उठाओगे, परंतु मैं स्वर्ग में रहकर के भी जो नहीं आए उनके लिए रोते रहूंगा। तुम सोचते नहीं बाप के दिल में क्या गुजर रही है? मस्ती करते हो, रोटी कपड़ा मकान में जुटे हुए हो, फॉर्मल दुआ मांगते हो, आधे घंटे की प्रार्थना में पूरा दिन का हिसाब किताब कर लेते हो। तुमको डर नहीं लगता कपट आ गया, बैर आ गया, मोबाइल को उल्टा सीधा खेलते हो, माँ बाप का अपमान करते हो। अरे माँ बाप की शरण में रह करके आजादी के साथ खुश खुर्रम रहने वाले बच्चों, चाहे वे अभिषिक्त कलीसिया हो, चाहे वे बच्चे हो, खुदा दया नहीं करेगा। नहीं पादरी साहब का हम तो पैर पकड़ लेंगे, तर जाएंगे। प्रभु कहता उनका ही मुश्किल है, तुम्हारा क्या ये लेंगे? उनका ही मुश्किल है, तुम्हारा कहां से पटाएंगे? वो खुद ही कर्जे में है, तुम्हारा कर्जे का लोन कहां से भरेंगे? वो पर्सनल हर एक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। पता नहीं क्यों दिल भारी हुआ जाता है। हमको आपको निराश करने का शौक नहीं ना। एक ही चीज नजर आती है, काश हम सब परमेश्वर की खोज में निकल पड़े और कहें पिता परमेश्वर तू मुझ पर दया कर ले, मैं फिर से तुझे खोजना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो इस साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब ये सरकार फिर से फरसा लेके खड़ी हो जाए, वथाकुंड से ऐसी आत्माएं जो धरती की 2/3 लोगों को मृत्यु के हक में पहुंचाने के लिए तैयार हैं, उसमें कलीसिया का नंबर लग जाए। एक पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ लीजिएगा। पढ़ो जोर से कोई, मैं ही पढ़ देता हूं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत को खड़ा हुआ देखा। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। कौन सी हवा है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते हुए देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न कर दें, तब तक तुम समुद्र और पेड़ की हानि नहीं पहुंचाना। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे में परमेश्वर की मोहर ना लगा दें, तब तक तुम हवाओं को थामे रखो और पृथ्वी पर कोई विपत्ति मत आने देना। हाँ, पृथ्वी पर कोई विपत्ति मत आने देना। मेरे दासों के मोहर लगाए जाने के बाद में जो मोहर का बहिष्कार करेंगे, तब उनके लिए चारों कोने पर खड़े हुए स्वर्गदूत पृथ्वी और समुद्र के ऊपर ऐसी भयावह विपत्ति लाने वाले हैं, जिसमें से धरती की 2/3 1 अरब लोगों की मृत्यु का संकेत मिलता है। आने वाले साल में अनाज की घटी हो जाएगी। इसलिए जितने किसान प्रवृत्ति के हैं, अनाज बेचना बंद करो और छुपा के गले में रख दो, कम से कम 2-4 साल चले। अनाज मंडी में मत बेचो, बचा के रखो।
2-4 साल लायक जमा कर लो 150 बोरा चावल गेहूं। महामारी फिर आएगी, भूकंप फिर आएगा, 2027 तक लॉकडाउन रहेगा। उस समय तो साल 6-6 महीने में खत्म हो गया। हालेलुया। और गांव का बाजार का बीज छोड़ करके यदि तुम्हारे पास में पुराना ओरिजिनल बीज है उसको बचा के रखो। बोए तो काट के वो फिर से दोबारा बोया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो बीज तुम बाजार से लाते हो वो नहीं देंगे जब तक कि मोहर नहीं लगाओगे। जिसको वैक्सीन लगेगी उसको बीज मिलेगा, जिसको वैक्सीन लगेगी उसी को खाद मिलेगा। बाजार से लाया हुआ बीज बिना खाद के, बिना सोडा के नहीं पलता, उगता ही नहीं तो पलेगा कहां से। हमने 2 साल गेहूं लगाए बाजार का, गैया का चारा भी नहीं उगा। हमने सोचा हम खाद डाल के पकाएंगे, तो हम वक्त निकला ही नहीं, वो अंदर ही सड़ गया। सोडे के लिए मुंह खोल के रखा था, हमने बोला हम सोडा नहीं डालेंगे, तो निकला ही नहीं वो। इसलिए हमने गेहूं बंद कर दिया लगाना। सुन लो किसानों, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में नाक की नथनी कम चोरी होगी। तुम्हारा 1 किलो चावल के लिए लोग बंदूक और तलवार लेके घुस जाएंगे तुम्हारे हमारे घर में। ऐसे बाइबल में लिखा, अकाल दिनार में शेर भर गेहूं, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, काला घोड़ा, मृत्यु। हर जगह एक ही डिमांड होगी, वैक्सीन लगवाए, RFDI लगवाई। इससे पहले कि वो दिन आए आप परमेश्वर की मोहर लगा लेना, तो प्रभु के संग चले जाओगे। नहीं तो आने वाले दिनों में तुमको बीज की दुकान में बीज एक ही शर्त में मिलेगी, जब तुमको शैतान ने अपनी मोहर लगा के रखा था। आप में से कितने लोगों ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई? हाथ उठाओ। आज अपने लहू को धुलवाओ यीशु के लहू से, तो मृत्यु का दानवीय तांडव। परसों के दिन जब हम यहाँ थे तो हमारे बोस अंकल जी वहां रहते हैं, रात को उठे और सुड़कने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि नाक से खून बह रहा था, कान से खून बह रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, तकिया में भी खून है। तब उन्होंने कहा मेरे को उल्टी जैसे आ रही, थोड़ा सा मग्घा वगैरह। तो जब उन्होंने उल्टी किया तो ऐसा खून का बड़ा बड़ा कलेजा के समान थक्का आधा कटोरा भर के निकला उनके मुंह से। तो तत्काल रात को ले गए उनको, और जो भी हुआ था वो छोड़ दो उसको। आपको मालूम है क्यों? तो बोले जब गए थे टाटा नगर तो उन्होंने वैक्सीन के चक्कर में क्या था, उनका ब्लड क्लॉट हो रहा था ना। तो ब्लड क्लॉट जब जमता है तो उसको खून पतला कर देने के लिए कुछ तो भी एक डिस्प्लिन ऐसा कोई गोली देते हैं, वो उनको थोड़ा ज्यादा ही मिल गई। तो खून इतना पतला हो गया कि अंदर से नाक कान मुंह से खून निकलने लगा। तो अच्छा हुआ। तब हमने कहा प्रभु इनकी तो तारीख आ गई थी, इनकी तो तारीख आ गई थी। तब जब हम शाम को प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने एक बात बताई, ये जगह एक अभिषिक्त जगह है, यहां रहने वाले अभिषिक्त नहीं है। कांधर के याजक लोग सुनो, ये जगह अभिषिक्त जगह है, पर आश्रम में रहने वाले अभिषिक्त नहीं है। उनको तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, सब मस्ताके खा के सोते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्लेस, क्योंकि वो जगह खुदा के दूत लोग आते जाते हैं। इस चक्कर में कि मेरा दास यहां नहीं है, उसकी इज्जत बचाने के लिए मरते हुए आदमी को हॉस्पिटल से वापस ले आया, जिसने आधा कटोरा खून उगल दिया होगा, वो घर लाने लायक नहीं था। आपको क्या लगता है? हालेलुया। और एक नया प्रकाश प्रभु दे रहा है कलीसिया को। जितने भी कलीसिया के लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के रखा है। और यदि आप उसके लहू को अपने लहू के अंदर
बहने की अनुमति दोगे तो मृत्यु का दूत तुम्हें ठिकाने लगाने से भयभीत होकर के आपका रास्ता छोड़ के चला जाएगा। एक भी विश्वासी की मौत नहीं होगी, ये दावा मेरे प्रभु जी का है, परंतु बाहर वालों की गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये बात हमको भोपाल से समझ में आ गई। जब मैनिफेस्टेशन शुरू होने लगा ना, तब अरे मैं बोला ये ग्रेफीन ऑक्साइड, अरे ग्रेफीन ऑक्साइड तो केमिकल है, अरे नहीं बोले जिसने लगवाया है उसके चक्कर है, उसका प्रभाव है। ये लास्ट वार्निंग है। यहां पर बहुत से वैज्ञानिकों ने खुल करके संसार के सामने ये बात रख दी है कि अब हृदय और दिमागी रोगों से लंबे समय तक इनकार नहीं किया जा सकता है, खुलेआम टीवी में आने लगा है। परंतु इसका इलाज केवल चर्च के पास है। केवल यीशु का लहू आपके लहू को मृत्यु की पकड़ से बचा सकता है। ये भी एक चांस है। कम से कम मरने के डर में तुम प्रभु को पकड़ तो लो, तो यहां के साथ साथ वहां का भी कल्याण हो जाएगा, दूसरे नंबर वाले डाकू के समान। हालेलुया। जाग रहे हैं? आज हम प्रार्थना करेंगे। अभिषेक बोलो कौन सा वाला? सबसे पहले तो अशुद्ध खून के शुद्धिकरण के लिए हम दुआ मांगेंगे। सबसे पहले अशुद्ध खून के शुद्धिकरण के लिए, जिसमें दुष्टों का निवास आने की संभावनाएं हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। नंबर 2, हे प्रभु, हम आपकी खोज नए तरीके से शुरू करें। हम तुझ पर विश्वास करके बूढ़े हो गए हैं, पर अब हम तुझको फिर से खोजना चाहते हैं। We want to seek your face. हमें तुझे देखना है। हम नई रीति से तेरी तलाश करेंगे। हम चंगाई नहीं तलाशेंगे, हम आशीर्वाद नहीं तलाशेंगे, हम धन दौलत नहीं तलाशेंगे, वरन प्रभु जी हम तुझको नई रीति से पहचानने के लिए खोज किया चाहते हैं। जितना समय आप कलीसिया में खर्च करते हैं, उतना समय एकांत में आप अपने घर में भी उसकी खोज में खर्च करें। विश्वासियों को अब खोजियों में बदलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। एवरीवन, यहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे किसी भी प्रकार के अभिषेक की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नीडेड द न्यू अनॉइंटिंग। हे प्रभु तेरी खोज करने की, हे प्रभु तुझे और गहराई से समझने की, हे प्रभु मेरे तन में अशुद्धता के ऊपर शुद्धता के लिए आपके पवित्र लहू की, मेरे सोच में बदलाव की, मेरी पुरानी मस्कों को नई मस्क में बदलने